13 आप खुद से करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है बेटा, यहाँ पे x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, ओके, और यहाँ पे क्या दे रखा है y z zx और xy, ठीक है। हमें जो प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है प्यारे बच्चों, x माइनस वाई, y माइनस जेड, z माइनस एक्स और y z प्लस जेड एक्स, ठीक है बेटा, प्लस एक्स वाई, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। ओके, मैं थोड़ा सा बड़ा बड़ा भी लिखता हूँ। कल बहुत सारे बच्चों का कमेंट आया था आप बहुत छोटा लिखते हो, चलो मैं कोशिश करूँगा आपको दिखाई दे। ओके, तो सबसे पहले क्या लाना है हमें बेटा, 1 1 लेके आना है इसमें। 1 1 कब आएगा बेटा, जब कोई ना कोई टर्म कॉमन आएगा। कॉमन कैसे आएगा बेटा, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे ऑपरेशन लगा देते हैं। ये डेल्टा का मतलब होता है डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा से। ओके, ऑपरेशन लगाइए, r1 टेंडिंग टू r1 माइनस r2, r2 टेंडिंग टू r2 माइनस r3। देखिए तो डेल्टा की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी बेटा, यानी कि LHS इक्वल टू RHS करना है तो डेल्टा लिखने की हमें जरूरत भी नहीं है। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगी बेटा, क्या बनेगी, ओके, पहले तो आप इसको इंटरचेंज करना था, आपको क्या करना था, इंटरचेंज करना, तो मैं इसको इंटरचेंज कर रहा हूँ। ये क्या बनेगी प्यारे बच्चों, x y z, यहाँ पे x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, हमने क्या इंटरचेंज किया है, जो r जो है ना, रो को हमने किस में चेंज किया है बेटा, कॉलम में चेंज किया है, ठीक है ना। जो रो था उसको किस में चेंज किया है, कॉलम में किया है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगी yz और यहाँ पे क्या आएगी zx और यहाँ पे क्या आएगी xy, ठीक है। अब हम लोग r1 टेंडिंग टू r1 माइनस r2, r2 टेंडिंग टू r2 माइनस r3 कर रहे हैं। देखो x माइनस वाई यहाँ पे आ जाएगी प्यारे बच्चों, फिर यहाँ पे क्या आएगी x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और दिस माइनस दिस, यहाँ से z कॉमन आ रहा है, मैं z को बाहर ले लेता हूँ, तो अंदर क्या आएगा प्यारे बच्चों, y माइनस z, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये क्या आएगा, y माइनस जेड, यहाँ से कॉमन आएगा, बनेगा कॉमन आएगा, देखना। अब यहाँ पे क्या आएगी, y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर आएगी, r2 में ऑपरेशन लगाया इसलिए मैं r2 में लिख रहा हूँ। यहाँ पे क्या आएगी, यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है प्यारे बच्चों, तो क्या आ जाएगी z माइनस वाई, ठीक है। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या आ गया z, यहाँ पे जेड स्क्वायर, यहाँ पे एक्स वाई, बिकॉज यहाँ पे कोई भी ऑपरेशन अप्लाई नहीं किया गया है, ठीक है। ओके, अब क्या बन जाएगी प्यारे बच्चों, मैं LHS को सॉल्व कर रहा हूँ। ओके, अब क्या बनेगी, यहाँ भी x माइनस वाई दिख रहा है क्या, बोलो। अगर z का मान निकालेंगे तो y माइनस एक्स होगा, यहाँ पे y माइनस क्या होगा प्यारे बच्चों, x होगा, ठीक है। चलो मैं लिख देता हूँ, बहुत सारे बच्चे हैं ना जिनका बेसिक क्लियर नहीं होता है, मैं 1 बाई 1 करके स्टेप तोड़ देता हूँ इसको। x माइनस वाई, इसको x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई लिख सकते हैं, और मैं इसको माइनस अगर कॉमन निकालूंगा तो ये क्या आएगा, x माइनस वाई, ठीक है। ध्यान से देखना। ओके, यहाँ से क्या आएगा बेटा, y माइनस जेड लिख देता हूँ, यहाँ पे क्या आएगा y प्लस जेड, y माइनस जेड, और प्यारे बच्चों यहाँ पे z माइनस वाई है और यहाँ पे y माइनस जेड है, तो मैं यहाँ पे कॉमन निकाल देता हूँ, तो y माइनस क्या बन जाएगा, z बन जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे कोई ऑपरेशन नहीं लगा है, एज इट इज लिखना है, और यहाँ भी कोई ऑपरेशन नहीं लगा था, जस्ट हमने इसको ब्रेक किया था बेटा, ये सारे टर्म्स को क्या किया हमने, ब्रेक किया है। यहाँ पे क्या बन जाएगी, एक्स वाई। अब देखिए यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, r1 से कॉमन क्या आ रहा है, x माइनस वाई यहाँ भी है, x माइनस वाई यहाँ भी है, और x माइनस वाई यहाँ भी है, तो r1 से क्या कॉमन आ रही है, x माइनस वाई, r2 से क्या कॉमन आ रही है, y माइनस जेड यहाँ भी है, y माइनस जेड यहाँ भी है, y माइनस जेड यहाँ भी है, तो y माइनस जेड किससे कॉमन आ रही है, r2 से कॉमन आ रही है, ठीक है ना। हाँ, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कॉलम वाइज भी कर सकते हैं, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा, है ना। ये एक्चुअली ये चीज है जो प्रैक्टिस पे है, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तभी होगा। आप कॉलम वाइज अगर करते हो तो x माइनस एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है। यहाँ से कॉमन निकालोगे तो क्या आएगा, 1 माइनस एक्स आ जाएगा, जबकि यहाँ पे 1 माइनस एक्स आएगा नहीं, RHS में 1 माइनस एक्स है नहीं, इसलिए हमने कॉलम वाइज नहीं लगाया है। कॉलम वाइज करना होता तो मैं यहाँ पे लगाता,
मैं इसको चेंज नहीं करता। कॉलम वाइज में क्या है बेटा, थोड़ा सा लंबा जाएगा, इसलिए हमने क्या किया है, पहले इसको चेंज कर दिया है ना बेटा। उसके बाद हमने रो ऑपरेशन लगाया है। अगर कॉलम वाइज करना है आपको तो आप C1 माइनस C2 C2 माइनस C3 करेंगे, वहां से कैलकुलेशन आपका बढ़ जाएगा, है ना बेटा। हम लोग टीचर हैं तो हर मेथड को जानते हैं, है ना, और कौन सा लंबा जाएगा कौन सा छोटा होगा ये सब तो हम लोग को पता है, इसलिए इस मेथड से आप करोगे, वो तो आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा बेटा। अगर आप करते हो तो भी ठीक है। ओके, चलो ध्यान से देखो, यहाँ पे x माइनस वाई, मैं क्या निकालता हूँ बेटा, x माइनस वाई, और क्या कॉमन आने वाला है, x माइनस वाई R1 से कॉमन आएगा, y माइनस जेड कहाँ से कॉमन आएगा बेटा, R2 से कॉमन, यहाँ पे लिखोगे फ्रॉम R2, R1 एंड R2 रेस्पेक्टिवली। इसका मतलब आप लोग ध्यान बहुत कम देते हो बेटा। चलो ध्यान से देखो, x माइनस वाई बाहर ले लिया, और R1 से x माइनस वाई, R2 से y माइनस जेड बाहर आ गया, तो देखो यहाँ पे 1 आ गई, यहाँ पे x प्लस वाई आ जाएगी, ध्यान से देखना, x प्लस वाई आ गई, यहाँ पे क्या आ जाएगी माइनस जेड, और यहाँ से y माइनस जेड बाहर आ गया, तो देखो 1 आ गया यहाँ पे प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या आ गई प्यारे बच्चों, y माइनस जेड बाहर आ गया, तो y प्लस जेड आ गई, दिख रहा है, और यहाँ पे क्या आ गया माइनस एक्स आ गया, यहाँ पे क्या आ जाएगी z, और यहाँ पे क्या आ जाएगी बताइए, जेड स्क्वायर आ जाएगी, और यहाँ पे क्या आ जाएगी एक्स वाई आ जाएगी। ठीक है, अब आपको क्या फील आ रहा है बेटा, ध्यान से देखना, हम लोग 1 की तरफ आ रहे हैं, 2 1 आ गया है, अगर 3 1 आ जाता तो और मजा आ जाता, लेकिन 3 1 आ नहीं रहा है अभी, तो एक काम करते हैं, फिर ऑपरेशन लगाते हैं, R1 टेंडिंग टू R1 माइनस R2 कर लेते हैं, 1 0 तो आ जाएगा, 1 0 कहीं ना कहीं कॉमन निकालने से भी आ जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखो, आगे सॉल्व करते हैं, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, अब यहाँ पे करोगे R1 माइनस R2 अगर करते हो तो क्या आएगा प्यारे बच्चों, ये 0, ये देखो क्या कैंसिल हो जाएगा y, x माइनस क्या बन जाएगा z, और यहाँ भी इसको करोगे तो क्या आ जाएगा x माइनस जेड, ये कैसे हुआ माइनस जेड माइनस माइनस प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ गया 1, ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या आ गया y प्लस जेड, और यहाँ पे क्या आ गया माइनस एक्स। R1 में ऑपरेशन लगाया तो सिर्फ R1 के बारे में लिखना है, यहाँ पे z आ जाएगी, यहाँ पे जेड स्क्वायर आ जाएगी, और यहाँ पे क्या आ जाएगी एक्स वाई आ जाएगी। यहाँ तक अगर आप नोट कर लिए हो, सर यहाँ पे इधर दिखाई दे रहा है क्या, आप एक बार देखेंगे क्या यहाँ तक दिखाई दे रहा है क्या, मैं जो अंडरलाइन किया हूँ, जेड कॉमन फ्रॉम R3, हाँ निकल सकता है बिल्कुल, कहाँ निकल जाएगा R3 में, यहाँ पे एक्स वाई है, नहीं निकलेगा, क्या ये नहीं दिखाई दे रहा ना, अच्छा ओके ओके, मैं इस साइड में जाता हूँ, आप यहाँ तक नोट कर लीजिए प्यारे बच्चों। चलो मैं इस साइड को मिटाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ तक हो चुका है बेटा, यहाँ से जेड कॉमन नहीं निकलेगा R3 से, बिकॉज यहाँ पे एक्स वाई है। ओके, अब ध्यान से देखो, x माइनस जेड यहाँ पे R1 में है, x माइनस जेड R1 में है, तो x माइनस जेड तो बाहर आ सकता है, बिकॉज 0 से कोई भी क्वांटिटी को कॉमन निकाला जा सकता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, x माइनस जेड को बाहर कर रहा हूँ ताकि मैक्सिमम 1 आए, मैक्सिमम 1 आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे बेटा, जब मैक्सिमम 1 आएगा तभी तो मैक्सिमम 0 आएगा। तो यहाँ से पहले से है क्या बेटा, x माइनस वाई पहले से है, और क्या है y माइनस जेड पहले से है, तो अंदर क्या बचेगा, ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या बचेगा 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे क्या आ जाएगी प्यारे बच्चों 1, यहाँ पे y प्लस जेड, और यहाँ पे माइनस एक्स बचेगी, दिख रहा है ना बेटा। यहाँ पे क्या बचेगी प्यारे बच्चों, जेड स्क्वायर, और यहाँ पे एक्स वाई, हमने कोई यहाँ पे सिर्फ R1 से हमने x माइनस जेड को कॉमन निकाला है। प्यारे बच्चों देखो, अब मैं क्या करता हूँ, डबल 0 लेके आना है ना, देखो C2 टेंडिंग टू क्या कर दूँ मैं, C2 माइनस C3 कर देता हूँ, और मैं ये वाले स्टेप को मिटाने जा रहा हूँ। आप इसको बेटा जल्दी से नोट कर लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, कोई बात नहीं बेटा, प्रैक्टिस करो, मेन चीज प्रैक्टिस है। x माइनस जेड, एक्स माइनस वाई,
y माइनस जेड। सर यहाँ तक दिख रहा है क्या, थोड़ा हमें बताएंगे प्रदीप सर, यहाँ तक दिख रहा है क्या जो मैं स्टेप लिख रहा हूँ? ओके, थैंक यू सो मच। यहाँ पे 1 0 हमने C2 में लगाया तो ये क्या हो जाएगा 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, देखो यहाँ पे क्या आ जाएगी y प्लस जेड प्लस एक्स आ जाएगी प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या आ जाएगी माइनस एक्स, बिकॉज C2 में ऑपरेशन लगाया तो सिर्फ C2 में लिखना है। यहाँ पे z हो जाएगी, यहाँ पे क्या हो जाएगी जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई। बेटा एक बात बताइए, क्या हम लोग मैक्सिमम जीरो प्रोड्यूस कर चुके हैं? मैक्सिमम जीरो आ चुका है, तो मैं किस रो में या किस कॉलम में सबसे ज्यादा मैक्सिमम जीरो दिखाई दे रहा है? तो सर R1 में मैक्सिमम जीरो दिख रहा है ना, तो मैं क्या लिखूंगा बेटा एक्सपेंडिंग अलोंग क्या मेरे प्यारे बच्चों R1। देखिए अब इसको लिखिए x माइनस जेड, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, और यहाँ पे इसके सामने वाला ये खत्म हो जाएगा, यहाँ पे 1, ठीक है। अब क्या बचेगा बेटा जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई बचेगा, दिख रहा है? अच्छा माइनस, ओके, अब ये क्या होगा जेड इंटू वाई प्लस जेड प्लस एक्स, ठीक है, यही होगा। अब ये मॉडुलस नहीं है बेटा, जस्ट ब्रैकेट के लिए हमने लिखा है, आप ब्रैकेट के थ्रू लिख सकते हो इसको। अब ये क्या बन जाएगी x माइनस जेड, जेड माइनस एक्स है तो कोई बात नहीं है, x माइनस जेड कॉमन निकाल लेंगे हम लोग, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, और बेटा अंदर मल्टीप्लाई करो, ये जेड स्क्वायर हो जाएगा माइनस एक्स वाई हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे माइनस जेड वाई हो जाएगा प्यारे बच्चों, माइनस जेड स्क्वायर हो जाएगा और माइनस एक्स जेड हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, जेड स्क्वायर विल कैंसिल आउट। ओके बेटा यहाँ से माइनस कॉमन निकाल रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे हमें जेड माइनस एक्स प्रूव करना है, तो यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन निकालूंगा तो क्या बनेगी जेड माइनस एक्स, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, और अंदर अगर मैं माइनस कॉमन निकालता हूँ, ओके वीडियो रिकॉर्डिंग है कोई बात नहीं, अगर आपका नेटवर्क ठीक नहीं है इसलिए नहीं दिखाई दे रहा है, आपको सोचने की जरूरत नहीं है बेटा, आप रिकॉर्डेड वीडियो देख लेना। मैं दूसरे मोबाइल से, प्रदीप सर का बहुत अच्छा फ़ोन है ना, उनके फ़ोन से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, डोंट वरी बेटा। अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन निकालूंगा तो एक्स वाई प्लस जेड वाई प्लस एक्स जेड, बेटा मेरे प्यारे बच्चों ये कैंसिल आउट हो गया, माइनस माइनस कैंसिल आउट का मतलब प्लस बन गया, और ये RHS में आ गया, तो देखो जेड माइनस एक्स, एक्स माइनस वाई और y माइनस जेड, एक्स वाई प्लस जेड वाई प्लस एक्स जेड इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। चलिए देखिए बेटा, आप नोट कर लीजिए इसको या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे चलता हूँ, ठीक है, बिकॉज मीटिंग सिर्फ 45 मिनट्स की होती है, मीटिंग सिर्फ 45 मिनट्स की होती है ना, और इस स्पीड से अगर आप लोग करोगे तो बेटा बहुत टाइम लग जाएगा, है ना। तो 13 आप खुद से करेंगे, 13 आपका होमवर्क में होगा, 13 होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 13 आपको बना के दिखाना है, और सारे स्टूडेंट कम से कम 70-80 के आसपास से स्टूडेंट हैं, और सारे स्टूडेंट हमें व्हाट्सएप पे करके दिखाएंगे। मैं रिकॉर्ड बना रहा हूँ, जिस दिन स्कूल खुलेगी उस दिन मैं सबको दिखाऊंगा और सबको मैं पकड़ूंगा, पनिश करूंगा आप लोगों को। 15 का फर्स्ट, ओके बेटा कराता हूं मैं, ओके मैं 15 का फर्स्ट पहले करा देता हूं, ठीक है। जो स्टूडेंट को पीछे भी डाउट हो, देखो आज हम लोग सिर्फ 20 से पहले तक का क्वेश्चंस कर लेंगे, ठीक है, और आगे जो है बेटा डाउट्स कर लेंगे, आगे का भी 1-2 क्वेश्चंस मैं करा दूंगा, ठीक है ना, जो मुझे लगेगा टफ है, ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। चलो 15 का फर्स्ट मैं करा देता हूं पहले, 13 आराम से बन जाएगा, तुम लोगों को बना सकते हो तुम लोग बेटा। चलिए देखिए क्या कह रहा है बेटा, ये तो एक्चुअली 15 का फर्स्ट पार्ट थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इसमें डबल जीरो नहीं आएगा, मतलब जैसे हम लोग डबल जीरो के एक्सपेंड करना है, हम लोग को क्या करना है मैक्सिमम जीरो करना है, मतलब उससे ज्यादा जीरो ना आ पाए, ठीक है ना। चलो ध्यान से देखो क्या है, b प्लस सी है और यहाँ पे a है और यहाँ भी a है, यहाँ पे है बेटा b,
C प्लस ए और यहाँ पे B है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, C प्लस C और यहाँ पे है A प्लस बी। अब एक बार क्वेश्चंस को फिर से देख लीजिए, B प्लस सी ए बी, सी प्लस ए बी, सी ए प्लस बी, राइट है बेटा। और इसको प्रूफ करना है 4ABC। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ प्यारे बच्चों, बिकॉज बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन 4 मार्क्स में आए थे। कितने मार्क्स में आए थे? 4 मार्क्स में। डिटर्मिनेंट के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे 4 मार्क्स में आएंगे, मैट्रिसेस के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे 6 नंबर में आएंगे, और टोटल 13 नंबर का ये वेटेज है। देखो कितना छोटा चैप्टर है और वेटेज कितना ज़्यादा है ना बच्चे? तो आप लोग इस चैप्टर को थोड़ा अच्छे से कीजिए। हाँ बेटा, अब देखिए, सोचो बेटा मैक्सिमम 0 कैसे ला सकते हैं। अगर मैं यहाँ से सबको सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो B भी कैंसिल हो जाएगा, C भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे देखो ध्यान से, A भी कैंसिल होगा और यहाँ पे -2C आ जाएगी, मतलब छोटा टर्म होते चला जाएगा। और छोटा टर्म अगर हो जाएगा ना, सिंगल टर्म हो जाएगा, तो हम लोग बहुत आसानी से 1 ला सकते हैं या 0 ला सकते हैं। ठीक है, ध्यान से देखो, मैं क्या करूँगा बेटा, R1 टेंडिंग टू R1 माइनस R2 माइनस R3 कर देता हूँ। मतलब हमें R1 के जगह पे लिखना है और R1 माइनस R2 माइनस R3 कर देता हूँ, ताकि मैं 0 लेके आ पाऊँ। हाँ, तो देखो देखने में मुझे ये लग रहा है B प्लस सी, B कैंसिल आउट हो जाएगा, C भी कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा 0। देखो R1 माइनस R2 माइनस R3, समझ में आया? ये सारे हो गए 0। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे A और A कैंसिल हो जाएगा, माइनस सी कितना होगा, -2C हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे चेक कर लेते हैं बेटा, A कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे -2 भी आ जाएगा। यहाँ तो कोई डाउट हो तो बताइए मेरे प्यारे बच्चों, नहीं होनी चाहिए। हमने सिर्फ प्रॉपर्टी सिर्फ R1 में लगाया है, इसलिए R1 के जगह पे ही चेंज करना है, बाकी एज इट इज आएंगे। तो यहाँ पे क्या आ गया, B C प्लस A B C, यहाँ पे C A प्लस B। ठीक है, अब ध्यान से देखना बेटा, -2 क्या बाहर आ रहा है, देखो तो -2 बाहर आ रहा है, क्या है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, दिख रहा है ना हमें? या सिर्फ 2 को बाहर निकाल दो, सिर्फ 2 को बाहर निकाल लेते हैं। 0 है यहाँ पे, तो कोई भी चीज़ कॉमन निकाल सकते हैं ना, तो मैं यहाँ से 2 बाहर ले लेता हूँ, तो ये 0 आ जाएगी, -C आ जाएगी और यहाँ पे आ जाएगी -B आ जाएगी। ठीक है, कोई डाउट? अब यहाँ पे एज इट इज B लिख लो, C प्लस A लिख लो मेरे प्यारे बच्चों, B लिख लो। ठीक है, यहाँ पे C लिख लो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे C लिख लो और यहाँ पे A प्लस B लिख लो। अच्छा, मैक्सिमम 0 लेना है। एक बेटा ये काम करें, अगर मैं इस दोनों को प्लस कर देता हूँ, दोनों को क्या कर देता हूँ प्लस, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, है ना? तो देखो मैं प्लस कर रहा हूँ, R1 टेंडिंग टू या R3 टेंडिंग टू, बिकॉज ये अगर इसको प्लस करेंगे तो फिर यहाँ पे C आ जाएगा, तो फिर काम गड़बड़ हो जाएगा, है ना? अगर इसको प्लस करता हूँ, R1 के जगह पे लिखूंगा, तो ये यहाँ पे फिर से C आ जाएगा, फिर यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो बात एक ही है ना, एक काम करो, R3 में ऑपरेशन लगाओ, R3 टेंडिंग टू R3 प्लस R1 कर लेते हैं। R की जगह R कहाँ पे है? बेटा आप कैलकुलेशन देखो, कहीं भी मिस्टेक नहीं है यहाँ पे, ठीक है? कहीं भी R नहीं आएगा, ठीक है? R3 टेंडिंग टू R3 प्लस, हाँ छोड़ो ना, उस आप अपना देखो, छोड़ो, बच्चे को छोड़ो आप। बेटा यहाँ पे आप केयरफुली देखेंगे, बीच में आप कमेंट मत कीजिए, क्लास डिस्टर्ब होता है। बेटा मेरा कहने का मतलब, इसको दोनों को अगर R1 के जगह पे अगर हम प्लेस करते हैं तो फिर से C आ जाएगा, समझ में आया? तो हमने R3 प्लस R1 किया, और इस टर्म को भी मैं छोटा करना चाहता हूं, तो मैं ले लेता हूं बेटा R2 टेंडिंग टू R2 प्लस R1 कर देता हूं। ठीक है, अब देखो बेटा 2, ध्यान से देखना, इसमें कोई ऑपरेशन लगा नहीं है, ठीक है? इसलिए आप एज इट इज लिखेंगे 0 -C और यहाँ पे -B लिखेंगे। यहाँ पे क्या आएगी, यहाँ पे ऑपरेशन लगा है, R2 प्लस R1 करेंगे तो B प्लस 0B, यहाँ पे एक C कैंसिल हो जाएगी, दोनों को ऐड करेंगे, यहाँ पे A आएगी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ भी 0 हो जाएगा, -B प्लस B 0 आ गया, मैक्सिमम 0 लेके आ रहा है देखो। और यहाँ पे हमें R3 वाला ऑपरेशन देखो, R3 में यहाँ पे ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगी प्यारे बच्चों, C आएगी,
0 प्लस सी सी, यहाँ पे क्या आ जाएगी 0 और यहाँ पे b कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पे क्या आ जाएगी a। ठीक है, अब ध्यान से देखना बेटा, अब तो मैक्सिमम 0, 2 0 तो कहीं नहीं आया, लेकिन इससे ज्यादा हम 0 नहीं ला सकते, तो एक काम करेंगे हम लोग एक्सपेंड कर देंगे, एक्सपेंडिंग along, ठीक है बेटा, C1 C2 एंड C3 है ना, ये देखो C2 ये वाला इसके, बिकॉज यहाँ पे 0 है ना, देखो मैं डायरेक्ट एक्सपेंड करूंगा या डायरेक्ट लिख दो, एक्सपेंडिंग द डिटर्मिनेंट ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, देखिए ये 2 बाहर है, मैं ये 0 वाला लूंगा तो ये 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई होगी तो 0 ही बनेगा। यहां पे देखो, यहां पे माइनस साइन होता है, माइनस माइनस प्लस साइन हो जाएगा C, इसके सामने वाला ये खत्म, ये कितना आएगा AB, दिख रहा है। अब देखो यहां पे सामने का लूंगा तो यहां पे क्या होगा, सुनो यहां पे देखो, यहां पे माइनस साइन आती है तो प्लस C हो जाएगी, और इसके सामने वाला ये डिलीट हो गया तो यहाँ पे AB माइनस सी इंटू 0 0। अब यहाँ पे माइनस बी लूंगा, देखो ध्यान से देखना, ओके, अब यहाँ पे बी लूंगा तो ये वाला पार्ट खत्म, यानी कि b इंटू 0 0 माइनस ए सी, 0 माइनस ए सी, ध्यान से देखना। अब बेटा क्या बन जाएगा, ये 2 बन जाएगा, ये 0 प्लस सी ए बी हो जाएगी, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, प्लस बी ए सी। बेटा ये देखो ये 2abc आ गया और 2 यहाँ पे बाहर है तो कितना हो जाएगा 4abc इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। लिख लीजिए यहां तक, कैलकुलेशन देख लीजिए, बिल्कुल सही कैलकुलेशन है, इसलिए यहां पे हम RHS क्या लेके आए बेटा, जो हमें प्रूफ करना था। ठीक है, फटाफट कीजिए बेटा, टाइम बहुत कम है, बहुत टाइम ले रहे हो आप लोग। ठीक है, चलिए 17। देखो ये जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे बोर्ड ऑफ पॉइंट्स ऑफ व्यू से देखा जाए तो टफ क्वेश्चंस हैं, और आते भी हैं बेटा, प्यारे बच्चों आते भी हैं। 16 नंबर क्वेश्चंस भी बहुत बार पूछा हुआ है। ठीक है, तो 16 हो जाएगा या मैं करूं, मैं मिटा रहा हूं इसको बेटा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। देखो जो स्टूडेंट 13 बना सकते हो, मैं जो सीक्वेंस वाइज पहले पढ़ा रहा था, बहुत सारे कमजोर स्टूडेंट भी हैं, कमजोर का मतलब कम पढ़ाई करते हैं इसलिए कमजोर है, अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो वो सबसे अच्छे स्टूडेंट होंगे। देखो बेटा 12 13 तो बन गया था, 14 भी बहुत आसान है। 14 में क्या करोगे, मैं आपको जस्ट ऑपरेशन बता देता हूं प्यारे बच्चों, ठीक है, उसके बाद आप लोग खुद कर कीजिएगा, है ना। 14 में कुछ नहीं करना है बेटा, सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, या C1 में भी कर सकते हो, R1 में भी कर सकते हो, R1 प्लस R1 टेंडिंग टू प्लस R3 कर लेना। ठीक है, उसके बाद 1 1 1 आ जाएगा, यहाँ पे कॉमन निकालोगे ना, R1 में करोगे ना बेटा तो कॉमन निकलेगा, क्या कॉमन निकलेगा बेटा, 2x प्लस 3y, दिख रहा है, 3x प्लस 3y आएगा, 3x प्लस 3y क्या आएगा बेटा, R1 में आएगा 3x प्लस 3y, यहाँ भी आएगा 3x प्लस 3y, और यहाँ भी आएगा 3x प्लस 3y, दिख रहा है ना। और यहाँ पे टर्म्स जो आएंगे वो क्या आएंगे, x प्लस डेल्टा, और यहाँ पे x, यहाँ पे क्या आ जाएगी x प्लस डेल्टा, x और x प्लस डेल्टा। प्यारे बच्चों ध्यान से देखना, ये तो 1 1 दे दिया ना, ये बाहर आ जाएगा तो 1 1 दिखेगा, यहाँ पे 1 1 दिखेगा तो आप क्या कर दोगे बेटा, प्यारे बच्चों बोलो, C1 टेंडिंग टू C1 माइनस C2 और C2 टेंडिंग टू C2 माइनस C3 कर देना, निकल जाएगा। जब डबल जीरो आ जाएगा एक्सपेंड कर लेना, मेन तो हमें डबल जीरो लेके आना है। देखो ये क्वेश्चन में डबल जीरो नहीं आया, बिकॉज डबल जीरो आ ही नहीं सकता है ना बेटा, इसलिए हमने क्या किया, मेरा गोल क्या था, मैक्सिमम जीरो प्रोड्यूस कर दो, तो हमने मैक्सिमम जीरो प्रोड्यूस करके इसको प्रूव कर दिया था, है ना बेटा। सिमिलरली बेटा यहाँ भी सेम क्वेश्चन है, इसका सेकेंड पार्ट भी सेम है बेटा। देखो x प्लस ए प्लस बी प्लस सी, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 को ऐड करोगे ना बेटा तो वहाँ पे x प्लस ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, और x प्लस ए प्लस बी प्लस सी को आप क्या कर लोगे, बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे x प्लस ए प्लस बी प्लस सी अगर बाहर आता है तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 1 1 1 आ गया कि नहीं आ गया,
तो आप क्या कर लोगे, R1 टेंडिंग टू R1 माइनस R2, R2 टेंडिंग टू R2 माइनस R3। बेटा 1 1 लेके आना है, देखो क्या करना है, देखो ये ऑपरेशन लगाना है 14 वाले में, ये दो ऑपरेशन लगाओगे और उसके बाद एक ऑपरेशन लगाने के बाद क्या कर दोगे, एक्सपेंड कर दोगे, ठीक है। एक्सपेंडिंग अलोंग्स क्या आएगा, C3 आएगा, एक्सपेंडिंग अलोंग C3 आएगा, ठीक है। ये 14 में, 15 में क्या लिखोगे, मैं यहां पे लिख देता हूं, क्या ऑपरेट करोगे बेटा, 14 था ना, 14 का सेकेंड पार्ट में आप लोग क्या करोगे बेटा, प्यारे बच्चों देखो ध्यान से, C1 प्लस C2 प्लस C3 कर देना, है ना बेटा। ये करने के बाद दूसरी ऑपरेशन कॉमन आएगा, ये करने के बाद कॉमन आएगा x प्लस a प्लस b प्लस c कॉमन आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। कॉमन निकालने के बाद आप क्या कर लोगे प्यारे बच्चों, R1 टेंडिंग टू R1 माइनस R2 और R2 टेंडिंग टू R2 माइनस R3 कर देना। बेटा बोलोगे सर आप रट गए हो क्या, बिल्कुल नहीं रटा है बेटा, हमने बिल्कुल नहीं रटा है, मैं भी प्रैक्टिस किया हूँ, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। और ये जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। ये सोचोगे इसमें कोई रॉकेट साइंस है, अलग कोई से थ्योरी पढ़ा दिया जाए, तो इसमें कोई भी थ्योरी नहीं है, कोई भी थ्योरी नहीं है, ये आपको प्रैक्टिस करने से आएगा। ये चैप्टर्स क्वेश्चन 15 का कौन सा पार्ट, फर्स्ट बेटा, लास्ट स्टेप 15 का तो हमने फर्स्ट पार्ट बनाया बेटा। फर्स्ट पार्ट में लास्ट स्टेप में हमने कुछ नहीं किया है, हमने डायरेक्ट एक्सपेंड कर दिया है डिटर्मिनेंट को। क्यों कर दिया है, बिकॉज डबल जीरो नहीं आ रहा था, ठीक है, आपको उसी टाइम पूछना था ना, डबल जीरो नहीं आ रहा था, ओके, इसलिए हमने डिटर्मिनेंट को डायरेक्ट एक्सपेंड किया है। क्यों किया है, डबल जीरो नहीं आ रहा था, इसलिए हमने डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर दिया। और एक्सपेंड करने तो आपको आता ही है, सबसे पहले वाले क्लास में ही बताया था डिटर्मिनेंट को 3 इंटू 3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को कैसे एक्सपेंड करते हैं, वो एक्सपेंड करके लिख दिया। कोई बात नहीं है बेटा, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर है, मैं ग्रुप पे डालूंगा, आप वहां से देख लेना, ठीक है, ओके। पूरा खत्म हो गया, अच्छा रिकॉर्डिंग में 2 मिनट मैं बोलूंगा, रिकॉर्डिंग में चला जाएगा। बेटा एक बात बताओ, आप लोग बेटा ऐसे अगर क्वेश्चन सॉल्व करवाओगे तो फिर ये क्लासेस जो है ना बेटा कम से कम 10 दिन लग जाएगा, बिकॉज देखो 2-3 क्वेश्चंस में इतना टाइम लग जा रहा है। तो आप खुद से प्रैक्टिस करोगे ही वो आपका कॉन्सेप्ट बनेगा, ठीक है ना, एग्जाम में वो आपका वाला प्रॉपर्टीज काम करेगा, आप इसको रट नहीं सकते बेटा। सिर्फ इसमें एक ही टेक्निक है जो आपको 1 लेके आना है, अगर 1 आ जाएगा तो आप 0 प्रोड्यूस कर सकते हो, उस डिटर्मिनेंट के अंदर इंट्रोड्यूस कर सकते हो, समझ में आ रहा है। तो आप 0 लाने का कोशिश करो, 0 कैसे लाओगे ये आपके माइंड के ऊपर आएगा, ठीक है ना बेटा। तो आज की क्लास मैं यहाँ पे ख़त्म करता हूँ और मैं आपसे सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूँ कम से कम 25 तक 4.2 का 1 to 25 बना के दिखाएंगे। नहीं आएगा बेटा, मैं 10 बजे रात तक, 10 बजे से आगे नहीं, 10 बजे मैं सो जाता हूँ, 10 बजे तक आप मेरे से क्वेश्चंस पूछिए, मैं आपको प्रॉपर्टीज बता दूंगा कैसे बनाना है। नहीं बनेगा आपसे, मैं सॉल्व करके बताऊंगा, लेकिन 10 बजे तक आप हमसे क्वेश्चन पूछेंगे मेरे प्यारे बच्चों। और जो स्टूडेंट बना के दिखाएगा उनको प्राइज भी मिलेगा स्कूल खुलने के बाद। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, टेक केयर। वीडियो तो बंद कर दे भाई।